संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आज के टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को ढेर ढेर दिवाली की शुभकामनाएं भी। तो जैसे हमने फ्लायर में भी देखा, तो कौन सा पिक्चर दिखाई देता था? दिए का, है ना। तो दिवाली माना जहां हम ढेर सारी दिए जलाते हैं। तो दिए माना जो रोशनी देता है, दिया हम कहते हैं ना। उसने हमें फ्लावर दिया, उसने हमें गिफ्ट दिया। तो ऐसे ही दिया माना जैसे जो रोशनी दे रहा है। तो दिवाली भी एक प्रकार से, जैसा आज का टॉपिक है कि हाउ टू बी अ गिवर, गिवर दाता कैसे बने, वो भी सच्चा सुख देने वाला। तो आज से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम सपोज हम समझे हैरी, वो गया एक रेस्टोरेंट में। वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो उसे बहुत भूख लगी थी, तो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर खाना खाने गया। तो उसने, जब वो खाना खाने बैठा, तो उसने एक लड़के को देखा जो बहुत भीड़ होती थी उस टाइम पर आता था और चुपके से खाना खा के बिना पे किए, बिना पैसे दिए वापस चला जाता। तो हैरी ने इग्नोर किया, सोचा कि ऐसे ही कोई होगा। उसने नेक्स्ट डे फिर से उस लड़के को देखा और ऐसे ही 3-4 दिन तक लगातार उस लड़के को हर दिन देखा। तो उसको संकल्प आया कि ये तो ओनर को बताना चाहिए। तो वो उस ओनर के पास गया, रेस्टोरेंट के ओनर के पास, और उसने उस ओनर को कहा कि ये लड़का हर बार जब भी रश आवर होता है, जब बहुत भीड़ होती है, तब ये आपके रेस्टोरेंट में आता है, खाना खाता है और बिना कुछ पे किए चला जाता है। तो उस ओनर ने कहा कि तुम ये पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझे ये कंप्लेंट कर रहे हो। तुम्हारे से पहले भी कई लोग आए इस बात को ध्यान खिंचवाने के लिए। तो हैरी ने कहा, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं है? तो उस ओनर ने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये जब भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आता है, उससे पहले वो भगवान से बहुत बहुत प्रेयर करता है, भगवान को बहुत याद करता है कि जिस समय मैं उस रेस्टोरेंट में कदम रखूं, उस समय वहां इतनी भीड़ हो जाए कि कोई मुझे देख ना पाए और मैं आसानी से वहां से खा के बिना पे किए चले जाऊं। तो फिर उस ओनर ने कहा कि अगर इस भूखे व्यक्ति के प्रेयर या फिर कहीं दुआओं में इतनी ताकत है, तो फिर मैं उसके और उसके भगवान के बीच में नहीं आना चाहता। और अगर उसके दुआओं के कारण इस रेस्टोरेंट में रश होता है, लोग आते हैं, तो फिर मैं इसे रोकना नहीं चाहूंगा। उसके बदले में अगर ये मेरे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाए, तो ये मेरा फर्ज है ना। कितनी बड़ी बात है सिर्फ एक दुआएं देना। हम भी देखते हैं जो हमारे सीनियर बड़े हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, तो मैंने जैसे नोटिस किया कि जब कोई उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उस समय उस आत्मा को जो नीड जो चाहिए, वो बिना पूछे वो जैसे परख लेते हैं कि उस व्यक्ति को चाहिए, चाहे शॉल चाहिए, चाहे स्वेटर चाहिए, चाहे सिर्फ गुड विशेस चाहिए या दुआएं चाहिए, तो वो उसे परख लेते हैं और तुरंत उसे जो चाहिए उसे दे देते हैं। वहीं मैं खड़े खड़े वहां सोचती हूँ कि ये मैं क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे क्यों नहीं समझ में आता है कि उस व्यक्ति को उस समय क्या चाहिए। क्या मेरे अंदर अपनेपन की कमी है या फिर अम, क्या कारण है कि मेरे अंदर वो देने का स्वभाव नहीं है ना। तो आज टॉपिक भी ऐसा ही है और इतने सारे क्वेश्चन भी हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ आज मंदावेन जुड़े हैं। वेलकम मंदावेन। थैंक यू। आप ओरिजिनली ईस्ट अफ्रीका से हैं और आप 21 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और इतने यंग एज में आप दादी जानकी के अंग संग रहे। इसके साथ साथ आपने कई
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और प्रोजेक्ट्स के तहत बहुत टूर भी किया है। और खासकर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करना, चाहे वो लंदन में है या फिर ऑक्सफोर्ड में आप सभी जानते हैं ग्लोबल रिट्रीट सेंटर भी है जो कि बहुत ही विशाल और बड़ा है। उसको भी आपने 30 साल तक कोऑर्डिनेट किया, लीड किया। आपको कई 7 आई थिंक 7 पीस मैसेंजर्स अवार्ड भी मिले यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है कि आपके वर्ड्स में, आपके थॉट्स में इतनी क्लैरिटी है कि हम जैसे सोचते हैं, लेकिन आप में इतना डेप्थ है कि वो डायरेक्ट टच होता है कि जैसे वो उस व्यक्ति को पहुंच रहा है, टच हो रहा है। और आप बहुत करेजियस भी हैं। तो मैं ऐसे मूर्ति को कहूँ या फिर इतने स्पेशल सोल को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो आप अभी आएंगे और अपने थॉट्स शेयर करेंगे। एक और बात बताना चाहूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक हमारे साथ रहना, क्योंकि हम लास्ट में एक बहुत अच्छा एक्टिविटी भी करने वाले हैं दिवाली पर। ओके, ओवर टू यू मंदा बहन, वेलकम। थैंक यू सुचरिता बहन, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। मैं समझती हूँ कई भाई बहन हैं जो जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, तो शायद इंट्रोडक्शन की इतनी जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन एक करेक्शन करना चाहूंगी कि ये जो 7 इंटरनेशनल पीस अवार्ड की बात आपने की, वो हमें नहीं मिले हैं। वो अवार्ड्स तो बाबा के और हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था को मिले थे, क्योंकि 1986 में जब इंटरनेशनल यूरो पीस था तो कई देशों में उनके कारण हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने बहुत ही पुरुषार्थ किया, मेहनत की और कईयों को संदेश पहुंचाया शांति का। तो उसके कारण से ब्रह्मा कुमारी संस्था को अवार्ड मिले थे। तो वो करेक्शन थोड़ा मैं समझती हूँ जरूरी है, बट थैंक यू वेरी मच। हाँ, सही बात है। आप सभी को आज दिवाली की मुबारक, बहुत बहुत दिवाली की बधाइयां हो। तो सबसे पहले थोड़ा 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे या कहेंगे कि अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को, अपनी आशाओं को एक तरफ करने के लिए ऐसा शांति में बैठेंगे। जूम पर या फोन पर या कैमरा पर, जो भी हो। वो कैमरास बंद होते हैं तो हम 2-3 कार्य एक साथ कर लेते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि 2 मिनट के लिए आप थोड़ा बैठ जाएंगे और थोड़ा विचार करेंगे कि हम अपने लिए क्या इच्छा रखेंगे, या अपनी थोड़ा चेकिंग करेंगे कि हम कहाँ तक दातापन के या देने के संस्कार कहो या पर्सनालिटी वाले बने हैं। क्या हम सभी को देने के लिए तैयार होते हैं? क्या हम सदा देने के लिए तैयार होते हैं, या हम कोई को देंगे, कोई को नहीं देंगे? ये पक्षपात के जो संस्कार होते हैं वो भी हमारे में है क्या? कैसे अपने आप को ऐसा बनाए कि हमारे जीवन में दातापन कहो या देना कहो या दान कहो, सब दिन भर चलता रहे। शांति में और साइलेंस में
हम अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप को थोड़ा झांक के देखें। थैंक यू। ओम शांति। आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसा श्रेष्ठ त्योहार आता है तो ऐसे त्योहार पर या कोई भी मनाने का समय होता है तो उस मनाने के समय पर हम हमेशा ऐसे ही कुछ परिस्थिति कहो या सिचुएशन बनाते हैं ताकि हम लेन देन कर सके एक दूसरे के साथ। क्रिसमस है या दिवाली है या ईद है या कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, उस उत्सव पर देने के लिए खास सोचते हैं। और आजकल तो हम स्थूल रूप में समझते हैं कि किसी को सौगात देना, प्यार से सौगात को खरीदना, प्यार से पहले सोचना कि हम कैसी सौगात देवे, तो वो जो अंदर से शौक आता है, अंदर से ये उमंग आता है कि हम बांटे। दिवाली के समय मिठाई देंगे, सौगात देंगे, स्नेह की भी लेन देन करेंगे। तो ऐसे क्यों है? क्यों ऐसे देने की जो रस्म है वो सदियों से चली आई है? ये रस्म क्यों है? और आजकल ये रस्म समझने का महत्व बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शायद दिवाली के समय इतना यहाँ विदेश में हम लोग रहते हैं तो इतना नहीं है, लेकिन हम क्रिसमस के समय देखते हैं कितनी आज तक यहाँ पे ये लेन देन की, क्रिसमस की सौगात लेन देन की रस्म जो है बहुत ही तेज रूपी से चलती आती है। कल हमारे पास एक भाई रहता है तो वो अपने घर गया, तो मैंने उसको बोला इस बारी तुम अपने घर नहीं जाएंगे क्रिसमस के समय? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि ये बहुत हो गया है क्रिसमस का, ये सब मेरे को खोटापन लगता है, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं बाबा के घर में ही रहूंगा। तो सोचने की बात है। वैसे ये जो लेन देन की बात है वो बहुत ही स्थूल हो गई है, भेंट करने की बात हो गई है। लेकिन आध्यात्मिकता से देखे, रूहानियत से देखे तो वास्तव में हमारे में कौन से देने के संस्कार होने चाहिए? दिया का मिसल बहुत बड़ा है। दिया जो है वो जलता है, ज्योति स्वरूप होती है दिए की। और आप देखेंगे दिया क्या करता है? सिर्फ जलता है, लेकिन दिया देता है, यानी कि उससे प्रकाश प्रकट होती है। और ज्योति होती है, जो ज्योति प्रकट होती है उस ज्योति से प्रकाश फैलता है। और वो जो प्रकाश फैलता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं प्रकाश फैला रहा हूं, या कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे दिया प्रकाश दे रहा है। ऐसे कॉन्शियसली स्मृति नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया है, ज्योति स्वरूप है, उसका नेचुरल स्वरूप है देने का। इसी प्रकार से हम मनुष्य आत्माओं का भी
नेचुरल स्वरूप है देने का। यानी कि हम आत्मिक स्मृति में आते हैं, अपनी ज्योति स्वरूप में आते हैं, तो उस ज्योति स्वरूप में नेचुरली एमिनेट होता है। यानी वृत्ति से, वो आदत तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो देने की या एमिनेट, प्रकाश एमिनेट करने की नेचुरली बात होती है। और हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम जब भूल जाते हैं कि हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो हमारे दातापन जो नेचुरली हो रहा है वो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन गहरी बात तो समझने की ये है कि ये जो फैलाने की बात है, आत्मिक स्वरूप के और आत्मा के निज जो गुण है, जो फैलाने की बात है, वो फैलाना होता ही रहता है। चाहे हम अपने को अच्छे रूप से देखें या अपने अंदर कोई बुराई रूप से देखे या बुराई पना है अपने अंदर, वो फैलता ही है। नहीं चाहते हैं तो भी फैलेगा। क्यों फैलेगा? कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो विचार हैं, वो एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, तो वो अपने आप फैलते हैं। अगर मेरे अंदर अच्छा सा तो मेरे अंदर होने से, मेरा ध्यान उसके ऊपर जाने से वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैलते हैं। तो वो नेचुरली होता ही रहता है। और बात ये है कि हम वो जब अपनी स्मृति आए तब तक कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझ के हमें क्या सोचना चाहिए और क्या हमें फैलाना चाहिए। मैं देने का भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली या जानबूझ के हम विचार करते हैं कि मेरे को ये देना है, तो वो देना हद का हो जाएगा। यानी कि मैं विचार करती हूँ इस व्यक्ति को मुझे देना है, तो इसका मतलब है उसके पहले जो व्यक्ति था उसको मैंने नहीं दिया। तो देने की बात ऐसी है जो अगर हम नेचुरली हम सोच के करते हैं तो कभी सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। तो इसलिए देने की बात हमें हमेशा याद रहे कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो हम दे ही रहे हैं, वाइब्रेशन के रूप में या एनर्जी के रूप में हम बांट रहे हैं औरों को। तो हमें कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए? ध्यान एक तो ये अंदर से देना है कि मेरे मन से, मेरे संकल्प से मैं देती हूं। तो मेरे संकल्प ऐसे हो, मेरे विचार ऐसे हो, ऐसे अच्छे हो या शुद्ध हो या शुभ भावना वाले हो या शुभ कामना वाले हो, ताकि सामने वाले व्यक्ति को वो मेरे अच्छाई जो है वो उनको पहुंचे। तो एक तो है अपने मन की बात, दूसरी है अपने कर्म की बात। यानी कि ऐसे कर्म हो जिससे उनको कुछ प्राप्ति हो। हमारे बोल ऐसे हो जिस बोल से किसी के दिल को राहत मिले, या हमारे बोल से किसी को समझ मिले, जिस समझ से वो अपनी जीवन को और आगे बढ़ा सके
या अपनी जीवन में जो उलझन है उस उलझन से अपने आप को पार कर सके। या तो कोई व्यक्ति ऐसी है जिसको बोलने से, कुछ करने से वो नहीं उसको समझ में आएगा। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी को कंपनी देवे, अपना टाइम देवे, उनके साथ बैठ के दिल से उनकी बात को सुने या उनके दिल को समझे, तो ये भी एक प्रकार का देना है। इसको भी देना ही कहेंगे, लेकिन ऐसे सोच के नहीं कि मुझे उसको देना है। ये मुझे समझ में आए कि हाँ, इस व्यक्ति को जरूरत है, कुछ बात की जरूरत है, और कुछ नहीं तो मैं अपनी कंपनी दूं, जिस कंपनी से उनको फायदा हो। तो ये सब है सूक्ष्म बातें। तो प्रश्न आज जब मैं सोच रही थी तो मैं सोच रही थी कि कौन सी बात ऐसी है जिस बात से हमें नेचुरली देने की के विचार आए, या देने की इच्छा पैदा हो। साथ में मैं याद दिलाऊंगी कि संकल्प करना नहीं करना ये बात नहीं है, लेकिन अगर मैं दूं तो नेचुरली मेरी पर्सनालिटी से किसी को फीलिंग आए। हम कई बार देखते हैं कि हम हमारी दादियों के पास जाते थे, जैसे सुचरिता बहन ने मिसाल सुनाया कि वो नेचुरली देते हैं, उसमें भी चले शॉल दो या सौगात दो, ये तो स्थूल बात हो जाएगी। लेकिन हम सब ने अनुभव किया हुआ है कि हम अपने बड़ों के पास जाते हैं तो उनके मुख से कोई अच्छे शब्द निकलते हैं या कुछ चलो देते भी हैं, तो उस समय हमें ऐसे फीलिंग आती, हमको जो चाहिए था वो मिला, हमको जिस बात की प्रकाष्ठा चाहिए थी वो प्रकाष्ठा उनके शब्दों से मिली। वो हुआ सच्चा देना। चलो स्थूल चीज भी हो, अगर मेरे को कोई चीज की जरूरत है तो वो भी हमने देखा कि उन्हों को संकल्प आता है कि मैं उनको दूं, उनको किसी ने बताया नहीं है। तो ये जो एक दूसरे के साथ लेन देन की बात जो होती है, जिसको हमें हो कि हमें अंदर से आए कि हम किसी को कुछ देवे, या सामने वाली व्यक्ति को भी भासना आए कि हमें जो चाहिए था वो मिला, तो सब पहले कहा जाता है कि आजकल दुनिया में हर एक मनुष्य को, कहाँ के भी हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी देश के हो, उनको जरूरत है अपनेपन की भासना। ऐसे नहीं कि ये हमारे भारत के हैं या ये हमारे इंग्लैंड के हैं या हमारे अमेरिका के हैं या हमारे धर्म के हैं या हमारे परिवार के हैं, तब अपने पन की भासना हो। ये भी हम सब ने देखा कि हमारे आध्यात्मिकता के जो बड़े हैं, हमारी दादियां हैं, उनसे हमें ये भासना आती, पहली बार ही मिलते थे तभी भी ऐसे फीलिंग आती थी कि हम सदियों से इनको जानते हैं, या हमको फीलिंग आती है कि ना हम उनको जानते हैं, लेकिन ऐसे फीलिंग आती थी कि वो भी हमें जानते हैं। तो आप सोचिए जरा, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर उसको हमारे से ये भासना आए या हमें उनके प्रति ये भासना है, तो हम उनको जो चाहिए वो दे सकेंगे। अगेन, ये स्थूल चीज की बात नहीं है, उसको चलो थोड़ी दया भाव की जरूरत है, तो नेचुरली हमारे अंदर से ये दया भाव निकले।
या उनको उस घड़ी, जैसे पहले बताया, कुछ ऐसी प्यार की जरूरत है। ये स्थूल प्यार ऐसा नहीं जिसमें देह भान भरा हुआ हो, लेकिन रूहानियत का प्यार, जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, न कभी कुछ बोलने की भी जरूरत होती है। जब रूहानियत का प्यार होता है तो सिर्फ भासना की बात होती है। हम हमारी दादी जानकी को देखते थे, दादी 500 की भी सभा में जाएगी और सब सोचेंगे, कोई ऐसे पढ़े लिखे लोगों की सभा है तो और सोचेंगे कि दादी क्या उनको सुनाएंगी। एक्चुअली दादी को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं होती थी। दादी सभा में जाती थी, बड़े बड़े लोग छोटे बच्चे समान बन जाते थे उनके सामने। उनको होता था ये जैसे हमारी माँ है, उनको होता था ये हमारी नानी जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि दादी में ये बहुत ही ये हमारे परमात्मा की संतान है, तो मेरे भाई बहन हैं, मेरे भाई बहन हैं। ऐसे नहीं कोई बड़ी पोस्ट वाला है। एक व्यक्ति बड़ी पोस्ट वाला होगा ना, उनके सामने भी दादी जाएंगी तो उनको फीलिंग आएगी अपनेपन की, भासना की। लेकिन दादी उनके सामने ये नहीं जाती तो बहुत बड़ी वाला पोस्ट वाला है, मैं क्या सुनाऊंगी उनको, मैं क्या करूंगी उनसे, मैं क्या करूं, मैं तो ये हूं, मैं तो छोटी हूं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसे दादी नहीं सोचती थी कभी। मोस्ट प्रोमिनेंट फीलिंग दादी के अंदर होती थी, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो ये जो प्यार है, ये अपनेपन की जो भासना है, उनसे नेचुरली सामने वाले व्यक्ति को फीलिंग आएगी कि आपने उसको कुछ दिया। तो चलो 2 मिनट के लिए मेडिटेशन थोड़ा करते हैं। कि हम भी अपने लिए सबसे पहले, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और मुझ आत्मा स्वरूप है लाइट का, प्रकाश का। और प्रकाश नेचुरली फैलता है। तो मैं भी अपनी अंदर की ज्योत को फैलाऊं। लेकिन इस ज्योत में प्यार की वासना, शांत स्वरूप की वासना, और साथ साथ में ये भी वासना, सब भाई बहने, हर एक आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश फैलाने वाली है। और जब हम एक दूसरे के लिए ये भासना रखते हैं तो ये भी फीलिंग आती है कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं और एक के हैं। ये अपनेपन की भासना हमारे में लेन देन नेचुरली कराती है। दूसरी कौन सी बात होगी?
होंगे। और वो मैं समझती हूँ निस्वार्थ भावना। थोड़ा भी हमारे में स्वार्थ होगा ना, तो हम सदा के लिए देने वाले नहीं बन सकते हैं। या हमें संकल्प आएगा, हमने तो इतना किया, चलो हम शुरू शुरू में नहीं भी समझे कि हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये भी हमें संकल्प आए कि हमने तो इतना किया लेकिन उसने कुछ नहीं किया, या उसने हमने इतना सारा किया उसने इतना ही किया, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ भाव है। फिर क्या होगा? हमारी दिल टूट जाएगी। अगर हमारी दिल टूट जाएगी तो फिर हम दोबारा जब वो व्यक्ति सामने आएगा ना, तो हम थोड़ा सोचेंगे दे या नहीं दे। कुछ भी बात है, कोई भी बात है, दे या नहीं दे। तो वो देना फिर किस में बदल गया? लेने में बदल गया। थोड़ा भी, या हम कुछ करते हैं और हमें संकल्प है कि हमने इतना किया तो इसका रिटर्न इतना मिलना चाहिए, इतनी मेहनत की तो उसका उसका रिजल्ट कुछ होना चाहिए। लेकिन वो, या दातापन कहो या देना कहो, वो है ये देना जिसमें हम लेना नहीं सोचे, बड़ी दिल से देना। और मैं समझती हूँ इसमें देने में ये भी आएगा दया भाव, लेकिन रहम दिल और समानता की दृष्टि, हर एक के प्रति समानता की दृष्टि। तो हमारे में कहां तक निस्वार्थ भाव है? एक्चुअली देखा जाए तो कमिंग बैक, ये विचार पर वापस आते हैं कि अगर आत्मा ज्योति स्वरूप है तो आत्मा को क्या चाहिए वास्तव में? हम किसी से भी किसी भी रूप से लेने का तब सोचते हैं जब हमारा शारीरिक स्मृति आती है। तो उस शारीरिक स्मृति से हमको कुछ ऐश चाहिए या आराम चाहिए, या कुछ पहनना चाहिए, कुछ सोने के लिए चाहिए, कुछ देखने के लिए चाहिए, या कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ भी। वो सब फीलिंग्स आती हैं देहभान से। शुद्धता, आत्मा एक पवित्र ज्योति स्वरूप है। उस पवित्र रूप में, और रूप को हम भूल के, या उस रूप में हम देह भान को मिक्स करते हैं तो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। और इस अशुद्धता में फिर स्वार्थी स्वार्थ है। और आजकल दुनिया में देखा जाए, कोई भी हो, कोई भी संबंध हो, अगर मैं आपको प्यार करूं, मैं इच्छा रखूं आप रिटर्न में मेरे को प्यार करो, तो वो प्यार क्या हुआ? माँ बाप है, बच्चे को बड़ा करते हैं और समझते हैं कि बुढ़ापे में हमको संभालेंगे, वो भी क्या हुआ? स्वार्थ के जितने व्यक्ति, जितने कर्म, जितने संबंध, इसके इतने स्वार्थ के स्वरूप हैं। और उस स्वार्थ के स्वरूप को समझना और उसको छोड़ना। लेकिन स्वार्थ तब हम नहीं रखेंगे जब पहले हमारे में संतुष्टता है। तीसरी बात, संतुष्टता ऐसे नहीं कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है इसलिए मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है वो काफी है। अच्छाई के लिए यूज करूंगी तो मुझे और आएगा, मिलता ही रहेगा, कभी मेरे में कमी नहीं होगी। ये बहुत गहरी बात है।
कहते हैं कि पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, अगर पैसे बहुत है और आप समझते हो कि आपके पास बहुत नहीं है, तो आपके जितना गरीब कोई नहीं है। और आपके पास थोड़ा है और आप समझते हो मेरे पास बहुत है, तो आपके जैसा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि आपकी दिल बड़ी है। आपकी दिल सबको बांटने के लिए बड़ी है, और आपको पता है कि आप जितना देंगे उनसे 10 गुना ज्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा, जितनी भावना से। तो संतुष्टता एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म गुण है। इस गुण को हमें धारण करना होता है। उस गुण के लिए हमें अपने आप में देखना है। और ये स्थूल बात की नहीं है सिर्फ, लेकिन अपने अंदर भी एक्चुअली आत्मा को जो चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, पहचान चाहिए, सब अपने अंदर है। और जितना हम अपने अंदर फील करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, उतना उस ये वाइब्रेशन, वो एनर्जी किसी को हम दे सकेंगे। तो तीसरी बात है संतुष्टता। और चौथी बात जो हमें दातापन सिखाती है, वो है परमात्मा के साथ संबंध। परमात्मा कौन है? जैसे बताया कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, इसी प्रकार से परमात्मा भी बेहद ज्योति स्वरूप है। परमात्मा एक शांति का सागर है, निस्वार्थ प्रेम संपन्न सागर है, एक शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन कहो, एनर्जी कहो, स्वरूप कहो है। और साथ साथ में मैं भी वही हूं। जितना जितना हमारा संबंध परमात्मा से बढ़ता जाता है, गहरा होता जाता है, उतना उतना हमारे में भी वो स्वरूप कहो या वाइब्रेशन कहो, वह गुण कहो, हमारे में भी अंदर जो है वो उत्पन्न होते हैं। और जो अब हम देने की बात करते हैं, तब संपूर्ण रीति से समझ आती है कि हम नहीं देते हैं, हम कौन है देने वाले? हमें ही जरूरत है। जरूर से लेके फिर हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं। तो देवताओं का अर्थ ही है देने वाले। वो देवताओं के हाथ हमेशा खुले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी परमात्मा से संबंध जोड़ के, बुद्धि लगा के अपने में धारण किया हुआ है। तो जितना जितना हमारे में परमात्मा के साथ संबंध गहरा होता जाता है, उतना ही हमारा संबंध औरों के साथ गहरा हो जाता है। अगर परमात्मा के संबंध के बिना हम किसी के साथ अपना संबंध गहरा बनाते हैं, तो वो संबंध गलत हो जाता है। वो संबंध में लेन देन स्वार्थ वाला होगा। भले लगेगा अपनापन, लेकिन वो हद का अपनापन। भले लगेगा कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये लोभ वाली संतुष्टता होगी। लेकिन अगर हमें सभी के साथ निस्वार्थ भाव
तब जोड़ सकते हैं जब हमारा संपूर्ण रीति से संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है, बाप के रूप में, माँ के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, सतगुरु के रूप में। क्योंकि एक ही परमात्मा है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं और कोई नहीं है। एक्चुअली बोथ, सूक्ष्म में अपने अंदर और स्थूल रूप में भी। ऐसे नहीं हमने बहुत कब कुछ मेहनत की तब हमको अपनी मेहनत की सफलता प्राप्त हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो परमात्मा के हर प्रकार के साथ संबंध रखने से तभी हम फिर औरों के साथ भी संबंध रख सकते हैं, और तब हमारा देना वो देना नहीं होगा एक को दे दूसरे को नहीं दे, या वो डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। तो चलो 2 मिनट या 5 मिनट अभी लास्ट में है, तो हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को चेक करके, अपने आप को अपने ज्योति स्वरूप के रूप में एकाग्र करके। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मुझ आत्मा का स्वरूप मेरे परम पिता परमात्मा के समान है। ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप। जब मैं ये शब्द सुनती हूँ तो मुझे भान आता है कि प्रकृति के बीच में चमकता है इस आत्मा का सितारा, लेकिन इस आत्मा की ज्योत, इस आत्मा के गुण शांति का, सारे शरीर में शांति फैलाता है। कि मेरा अपना ध्यान अपने ऊपर, शरीर जैसे मोमबत्ती की लाइट होती है, तो ज्योति जितनी जितनी जगती जाती है मोमबत्ती गलती जाती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा शरीर से अलग परमात्मा की संतान। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मेरे परम पिता परमात्मा के साथ संबंध और उससे प्यार, उसकी शुद्धता, पवित्रता। मुझ आत्मा में भी वो पवित्रता लाती है, वो शुद्धता लाती है, वो ज्योत जगाती है। वो मेरा मन, मेरा दिल एकदम हल्का हो जाता है। और जो भी मुझ आत्मा के संपर्क में आते हैं उन सब को ये दाता की देन मैं दे सकती हूँ। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है,
मुझे सिर्फ बनना है, मुझे सिर्फ उस वाइब्रेशन में रहना है। ताकि बिना सोचे मैं प्रभु प्रसाद कहो या प्रभु की सौगात दे सकती हूँ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। जब हम इस वाइब्रेशन में मर्ज हो जाते हैं तो जैसे ये शरीर भी नहीं रहता है, ये शरीर एक टूल है जिससे आत्मा अपनी ज्योत फैलाती है, अपने वाइब्रेशन फैलाती है। ओम शांति शांति। शांति। थैंक यू सो मच वृंदावन। आपने बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारी बातें सुनाई, पर कुछ जो मैंने पॉइंट किया, नोट किया, जैसे आपने कहा कि अगर परमात्मा के साथ संबंध है और उस संबंध से हम किसी को कुछ देते हैं तो वो स्वार्थवश नहीं, लेकिन ट्रूली दाता माना देना होता है। और जैसे आपने दादी के बारे में बताया कि कितने भी पोस्ट, बड़े पोस्ट वाला व्यक्ति भी हो, लेकिन उसके उनसे भी मतलब वो अपनापन कि वो मेरा भाई है, ये समझकर वो स्टेज पर जाते या सेवा पर जाते। और जैसे आपने कहा कि हमारे हर संकल्प से ही वाइब्रेशन फैलती है, हम कुछ ना कुछ देते हैं हमारे थॉट से ही। तो ऐसे ही अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। मंदावेन, थैंक यू सो मच, आप इस एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे होंगे, इसमें हम क्या दे, गिवर जैसे आज का टॉपिक था, हम किसी को कंपैशन, किसी को प्यार, किसी को गुड विशेस, जैसे मंदा बहन ने कहा कंपनी भी देना। तो ऐसे ही हम कुछ ऐसे वर्ड सिलेक्ट करेंगे जैसे हम वर्ल्ड में या किसी को क्या देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक स्माइल देना चाहते हैं। तो आप गूगल में जाकर www.menti.com अगर टाइप करते हैं तो अब आप सभी अभी खोल सकते हैं, ट्राई कीजिए गूगल में menti.com। अगर आप गूगल करें और उसमें उसके बाद एक कोड पूछेगा, तो उसमें आप ये कोड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2724731, उसको कोड उसमें फिल करें तो आपको कई सारे ब्लैंक स्पेसेस दिखेंगे जिसमें आपको जो आप दुनिया को देना चाहते हो या आप किसी को भी देना चाहते हो उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। आप सभी तो फिर ये बाद में बहुत सुंदर एक कोलाज भी बनेगा। तो किसी ने अगर सोचा है मुझे कंपनी देनी है या फिर मुझे किसी को रिस्पेक्ट देना शुरू करना है या फिर चाहे वो स्माइल हो, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है कि मुझे देना है, लाइट देना है, नॉलेज देना है, वो सब आप उसमें फिल करते जाएं। ओके, वंडरफुल। किसी ने लिखा लव, बहुत अच्छा। किसी ने लिखा है हैप्पीनेस, खुशी और स्माइल। आप जितना ज्यादा उसको ऐड करते जाएंगे वो और बड़ा भी होते जाएगा। तो देखते हैं कौन सा वर्च्यू सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है।
शेयर कोड है 2724731 और एक आपको स्कैन करने के लिए भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर कोड से नहीं आता है तो आप ये बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। वंडरफुल। किसी ने लिखा है मर्सी, कंसर्न, रिस्पेक्ट, पीस, टाइम, वाओ टाइम, किसी को समय देना, टाइम, साइलेंस, साइलेंस भी फैलाना, केयर देना, प्योरिटी, किसी को प्योरिटी देना, समानता की दृष्टि, हर एक के लिए एक जैसी दृष्टि हो, ब्लिस और कंफर्ट, पीस, वेरी नाइस। आप सब देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कोलाज। शेयर नॉलेज, गुड विशेस एंड हग, किसी को हग देना, झप्पी देना, बहुत अच्छा। टॉलरेंस, ट्रस्ट, पेशेंस, ट्रू विजडम, power of peace, lots of love, very nice, courage। तो आप देख रहे हैं हैप्पीनेस, लव सबसे ज्यादा बोल्ड होते जा रहा है। मीन्स बहुत सारे लोगों ने लव लिखा है। एनकरेजमेंट, प्योर इंटेंशंस विथ कर्मा, वेरी गुड, कोऑपरेशन, understanding, support, or elevated thought, good vibes, humility। वाओ, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी के थॉट से इस एक पेज में कितना सुंदर कोलाज बनते जा रहा है। स्वीट वर्ड्स, हेल्प, किसी की मदद करना, शक्ति, पावर देना, लव, लव एंड लव, मीठे बोल, empathy, beautiful। So 106 responses। देखो कितने सारे हम सभी। attention and benevolence, love, company, healing, listening, किसी को सुनना, okay, pure love। तो ऐसे ही आप और ऐड कर सकते हैं तो आपका कोलाज बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके, तो थैंक यू सो मच।